हैंसी फ्लिक ने किस तरह यहाँ पे 4 गोल्स जो है वो मारे हैं रियल मैड्रिड को, जबकि फर्स्ट हाफ के अंदर जो है वो एक भी गोल नहीं होने दिया था यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी ने रियल मैड्रिड को। तो हैंसी फ्लिक ने क्या मास्टर क्लास दिखाया है और क्या गलतियां हैं यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी की, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोनों ही टीम्स के जो है ना वो टैक्टिक्स के किस तरह यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी को हैंसी फ्लिक ने मास्टर क्लास कर दिया। तो देखिए, जब मैच स्टार्ट होता है ना तो जो बार्सिलोना के प्रेसिंग टैक्टिक्स थे ना, वो आप देखें, लेवेंडोस्की जो है वो यहाँ पे फर्स्ट सेंटर बैक एडर मिलिटाओ को प्रेस कर रहे थे, लेमिन यमाल जो है वो रुडिगर की तरफ जा रहे थे और रेफिनियो जो है वो जा रहे थे यहाँ पे लुकास वेस्क्वेस की तरफ। और जब लेमिन यमाल जो है वो फर्लैंड मेंडी को प्रेस करने के लिए आते हैं ना राइट साइड पे, तो यहाँ पे जो फर्मिन लोपेज और रॉबर्ट लेवेंडोस्की है वो दोनों सेंटर बैक्स को प्रेस करते, उन्हें मार्क करके खड़े होते ताकि जो है वो रियल मैड्रिड को डिफेंस के अंदर ही पासिंग करने में बहुत मुश्किलात हो। और वैसे ज्यादातर पूरे मैच के अंदर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ही थे जो दोनों सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहे थे, रुडिगर को भी जो है वो प्रेस कर रहे थे, और जब बॉल राइट पे आती तो वो मेंडी को भी प्रेस कर रहे थे। फर्मिन लोपेज जो है वो चुआमेंडी को प्रेस कर रहे थे और कसाडो जो है वो कामाविंगा को प्रेस कर रहे थे। और पूरी बार्सिलोना टीम जो है वो 1 वर्सेस 1 यहाँ पे मार्किंग करके खड़ी थी यहाँ पे पूरी रियल मैड्रिड की टीम को। उसके बाद जब यहाँ पे बार्सिलोना पोजीशन में आती तो विनिसियस जूनियर और एम्बापे जो है वो दोनों सेक्टर बैक्स को जो है वो मार्क करके खड़े हुए थे। जूल्स कुंडे और यहाँ पे जो दोनों सेक्टर बैक्स थे ना, वो यहाँ पे 3 की लाइन जो है वो बना के खड़े होते, बैक 3 की लाइन बना के खड़े हुए थे। और जब जूल्स कुंडे पिवट बन के खड़े होते हैं ना यहाँ पे कसाडो और पेड्री के साथ, तो जूल्स कुंडे को यहाँ पे कामाविंगा जो है वो प्रेस कर रहे होते क्योंकि वो लेफ्ट मिडफील्डर खेल रहे थे। रेफिनियो जो है वो लेफ्ट विंग से हट के सेंटर को आकर जो है वो खड़े हो गए थे और यहाँ पे पूरा लेफ्ट विंग बर्थडे के लिए खाली छोड़ दिया था। जूड बेलिंगम जो है वो यहाँ पे बर्थडे को जो है वो प्रेस करने के लिए जाते और लेमिन यमाल भी जो है वो ड्रॉप बैक कर रहे थे यहाँ पे, और राइट विंग जो है वो कुंडे के लिए खाली छोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो रियल मैड्रिड की जो मैच मार्किंग के अंदर जो यहाँ पे जो कमी थी ना, जिसकी वजह से बार्सिलोना को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला, वो था यहाँ पे विनिसियस जूनियर जब प्रेस करने जाते हैं यहाँ पे कुबरासी को, तो यहाँ पे जो है वो उनके पास कसाडो को और कुंडे को पास देने का ऑप्शन बिल्कुल खाली मौजूद था। यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है वो एक प्रॉपर मैन मार्किंग टैक्टिक्स के साथ कल उस गेम में नहीं उतरी थी और रियल मैड्रिड जो है ना कल बहुत ही ज्यादा एक नैरो शेप के अंदर खेल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बल्डे और यहाँ पे कुंडे को जो है ना वो पूरे विंग्स यहाँ पे खाली मिल रहे थे। और बार्सिलोना जो है ना वो यहाँ पे एक हाई प्रेसिंग लाइन के साथ खेल रही थी। इनकी जो डिफेंसिव लाइन है ना वो भी बहुत ज्यादा हाई आ रही थी, जिसकी वजह से ना यहाँ पे रियल मैड्रिड ने ना यहाँ पे कल 12 ऑफसाइड्स की है, जिसमें से यहाँ पे 8 ऑफसाइड्स यहाँ पे किलियन एम्बापे ने की हैं। और इस पूरे सीजन के अंदर जो है ना 73 ऑफसाइड्स यहाँ पे जो है वो बार्सिलोना ने किए हैं, जो कि सारे के सारे लीग्स में जो है ना वो सबसे ज्यादा है। तो ये जो बार्सिलोना अपनी हाई प्रेसिंग लाइन करके खड़ी हुई है ना, इसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज्यादा ऑफसाइड ट्रैप्स क्रिएट कर रही है यहाँ पे एफसी बार्सिलोना। जब रेफिना जो है वो मिड में आ गए थे लेफ्ट विंग को छोड़ के, और यहाँ पे फर्मिन लोपेज और रॉबर्ट लेवेंडोस्की पहले से ही मिड में मौजूद थे, तो यहाँ पे जो दोनों सेक्टर बैक्स है ना रियल मैड्रिड के, एडर मिलिटाओ जो है वो प्रेस करने जाते हैं यहाँ पे रेफिनिया को, और रुडिगर जाते हैं यहाँ पे फर्मिन लोपेज को प्रेस करने के लिए। तो ऐसे में रॉबर्ट लेवेंडोस्की को जो है ना वो लुकास वेस्क्वेस प्रेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कसाडो ने पास निकाला है, लेकिन लुकास वेस्क्वेस जो है वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को जो है वो कैच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की के सामने एक 1-on-1 सिचुएशन होती है और लेवेंडोस्की ने स्कोर कर दिया और स्कोर जो है वो हो जाता है 1-0। तो ये जो 3 वर्सेस 2 जो सिचुएशन थी ना, यहाँ पे 2 सेक्टर बैक्स हैं वो यहाँ पे प्रेस करेंगे यहाँ पे 3 प्लेयर्स को, उसमें यहाँ पे रेफिनिया भी आता है, उसमें यहाँ पे जो है वो फर्मिन लोपेज भी आता है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एडवांटेज था यहाँ पे बार्सिलोना के पास। तो 2 सेंटर बैक्स रियल मैड्रिड के जो है वो ज्यादा से ज्यादा रेफिना को प्रेस करते हैं और फर्मिन लोपेज को तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की खाली हो जाते। और लुकास वेस्क्वेस तो बिल्कुल सिर्फ एक नाम का डिफेंडर है, ना उसको मार्किंग आती है प्रॉपर, ना उससे कोई प्रॉपर डिफेंस हुआ है। कल कार्वाहाल की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई है यहाँ पे रियल मैड्रिड के स्क्वाड को, क्योंकि वही एक प्रॉपर डिफेंडर है और एक प्रॉपर मैन मार्कर है। उसके बाद यहाँ पे जो रियल मैड्रिड इतना ज्यादा नैरो ओवर खेल रही थी ना, उसमें यहाँ पे बल्डे को जो है वो एक क्रॉस आता है जिसमें वो बिल्कुल खाली खड़े हुए थे जब तक जूड बेलिंगम यहाँ पे आए, जब तक वो जो है वो क्रॉस दे देते हैं यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, और यहाँ पे जो एडर मिलिटाओ है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली मैन मार्क करके नहीं खड़े हुए थे यहाँ पे लेवेंडोस्की को, और रुडिगर भी जो है वो देखते ही रह गए, वो भी यहाँ पे करीब नहीं गए यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की के, जिसकी वजह से उनको एक बिल्कुल ओपन हेडर मिलता है और स्कोर जो है वो 2-0 हो जाता है। इसमें रियल मैड्रिड की टैक्टिकल मिस्टेक नहीं थी कि वो इतना ज्यादा नैरो होकर खड़े हो गए थे। उसके बाद फिर 64 मिनट के अंदर 1-on-1 यहाँ पे चांस मिलता है एम्बापे को, मगर पेना ने जो है वो सेव कर लिया था
वो एक स्वीपर कीपर बनकर खेल रहे थे यहाँ पे बार्सिलोना के लिए। अगर यहाँ पे रियल मैड्रिड स्कोर कर देती तो 2-1 हो जाता और यहाँ से जो है वो कमबैक के चांसेस यहाँ पे रियल मैड्रिड के बन जाते, मगर पीना ने जो है वो गोल सेव कर लिया था। डैनी ओल्मो के पास आती है, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पास निकाला है यहाँ पे रेफिना को, और रेफिना स्पीड की वजह से यहाँ पे ओवरटेक कर गए यहाँ पे लुकास वेस्केस को। लुकास वेस्केस की स्पीड भी कोई खास नहीं है, उन्होंने यहाँ पे पास दिया है यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। रॉबर्ट लेवेंडोस्की के पास एक ओपन बॉल चांस था, मगर उन्होंने हैट्रिक करने का चांस मिस कर दिया, बॉल क्रॉस बार पे लग गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे 71 मिनट में एक और शॉट मारता है यहाँ पे किलियन एम्बापे, बट अगेन सेव्ड बाय पीना। और कल पीना जो है वो इन्वॉल्व बन के खड़े हुए थे बार्सिलोना की। कल टच एजेंट की कमी नहीं महसूस होने दी यहाँ पे आइनाकी पीना में। उसके बाद फिर एक क्रॉस आता है यहाँ पे जो रेफिना के पास आता है। रेफिना ने यहाँ पे जो है वो लुकास वेस्केस को फौरन जो है वो स्कैन कर दिया और वो बॉल लेके भागते हैं। फर्नांड मेंडी ने अपनी स्पीड की वजह से जो है वो सामने आ गए यहाँ पे रेफिना पे। रेफिना ने बॉल पास की है लेमिन यमाल को, और लेमिन यमाल ने अपने बीकर फुट राइट फुट से यहाँ पे सीधा एक जो गोल मारा है, सीधा वो टॉप कॉर्नर पे लगा है, बल्कि जो है वो रूफ पे लगा था बिल्कुल, और स्कोर जो है वो 3-0 हो गया था। और कालमा सेलिब्रेशन जो है वो लेमिन यमाल ने सैंटियागो बर्नाब्यू के अंदर की थी। इसमें यहाँ पे गलती लुकास वेस्केस की है, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी डिफेंडिंग नहीं की। रियल मैड्रिड को जो है ना कार्वाहाल के बैकअप में जो है ना एक एक्स्ट्रा राइट बैक की जरूरत थी। लुकास वेस्केस को खिलाने से अच्छा है कि रियल मैड्रिड जो है ना अपनी एकेडमी से कोई एक नया राइट बैक उठा के ले आए, उसे जो है वो खिलाने वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इनिगो मार्टिनेज देते हैं रेफिनिया को, और वेस्केस जो है वो ज्यादा अच्छी प्रेसिंग नहीं कर पाते, उससे भागते ही रहेगा यहाँ पे रेफिनिया के साथ। और रेफिनिया ने बॉल को गोलकीपर्स के ऊपर से जो है वो गोल में डाला है, और लुकास वेस्केस जो है वो ऑनलाइन क्लियरेंस भी नहीं कर पाए, और स्कोर जो है वो 4-0 हो गया था। रियल मैड्रिड जो कल नैरो होके खड़ी हुई थी ना बिल्कुल, वो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ा है, और इसी की वजह से जो है ना वो रियल मैड्रिड जो है वो कुछ गोल्स कंसीड करी है, और इस टेक्टिकल मिस्टेक की वजह से जो है वो बहुत सारी गलतियां हुई है रियल मैड्रिड से। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर मैन मार्किंग स्ट्रक्चर नहीं था। रेफिना जो है वो जब सेंटर पे आते तो वो बिल्कुल खाली नजर आते, क्योंकि लुकास वेस्केस जो है वो अपनी राइट बैक की पोजीशन को संभाल के खड़े हुए थे। तो एक 3 वर्सेस 2 यहाँ पे सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स के लिए, क्योंकि रेफिना भी सेंटर पे होते हैं, और जो भी जो अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था, चाहे वो फर्मिन लोपेज हो या बाद में आए हुए डैनी ओल्मो हो, और उसके साथ यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ये तीनों जो है वो मिलके यहाँ पे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे 2 सेंटर बैक्स थे, तो 2 सेंटर बैक्स 2 को ही जो है वो मैन मार्क कर पाते, तीसरा खाली हो जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को जो है वो पहला वाला गोल भी मिला था। और उसके अलावा लुकास वेस्केस जो है वो एक बहुत बड़ी कमी नजर आई यहाँ पे रियल मैड्रिड के डिफेंस में। ना उनकी स्पीड थी, ना उनकी अच्छी मार्किंग थी, ना उनकी प्रेसिंग थी, ना वो कोई क्लियरेंस कर पाए, ना वो कोई इंटरसेप्शन कर पाए, ना वो कोई टैकल कर पाए। वो एक डिफेंडर नहीं है, वो एक राइट विंगर जरूर बन के खेल सकते हैं, लेकिन वो डिफेंस में नहीं खेल सकते हैं। उनकी पोजीशन भी एक राइट मिडफील्डर है, उनको एक जबरदस्ती का राइट बैक बना के खिलाया जाता है। छोटी टीम के अगेंस्ट पे यहाँ पे वो उनकी बचत हो जाती है कार्लो एंचेलोटी के अच्छे टैक्टिक्स की वजह से, मगर यहाँ पे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो एक्सपोज होके रह गए यहाँ पे लुकास वेस्केस। तो ये थी वो सारी गलतियां जो रियल मैड्रिड ने की, जिसकी वजह से वो 4-0 हारे बार्सिलोना के अगेंस्ट। और बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख को जो है वो किस तरीके से हराया, देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। कार्लो एंचेलोटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को जो है वो किस तरीके से हराया था, किस तरह कमबैक करवाया था, जाके आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और हैंसी फ्लिक की टोटल टैक्टिक्स मैंने समझाए हैं यहाँ पे एक वीडियो के अंदर, जो वो इस पूरे सीजन में इस्तेमाल करते हुए हैं। जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे चलते सजेस्ट होते रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।